हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर, यूनिट नंबर 2। एंड इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे वाटर को। ओके ओके, व्हाट्स ऑल टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे। क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे हम आज? फर्स्ट इज वाटर, सेकेंड वाटर सोर्सेस इन एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट यानी पुराने, प्राचीन टाइम में वाटर का सोर्स क्या था। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है। वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर इन आवर होम्स, वाटर फॉर कल्टीवेशन, वाटर इन द एयर। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली लर्न करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज वाटर। Water in its pure form has no smell, color and taste. जब वाटर अपने प्योर फॉर्म में होता है तो उसमें कोई स्मेल भी नहीं होती है, कोई कलर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। टेस्टलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है यानी कलरलेस होता है। सॉरी, स्मेल नहीं होती, स्मेललेस होता है। ओके, नेक्स्ट, it appears to be as ordinary substance but its importance in our lives is extraordinary. दिखने में तो ये बिल्कुल ऑर्डिनरी सब्सटेंस लगता है, बिल्कुल ही साधारण सी चीज लगती है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वाटर हमारी लाइफ में, राइट। इट सपोर्ट्स लाइफ थ्रू इन वेरियस यूजेस। ये लाइफ को बहुत अलग अलग तरीके से सपोर्ट करता है। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, वाटर का हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, और एक एनर्जी का सोर्स भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, हमारी फसल को ग्रो करने के लिए, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, बहुत सारी इसी तरह की बहुत सारी चीज़ों के लिए वाटर बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं। द वेरियस प्लेसेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड ऑन द अर्थ सरफेस आर दी वाटर बॉडीज। ठीक है, अब अर्थ पर जो अलग अलग सरफेस है जहाँ वाटर स्टोर रहता है, वाटर स्टोर होता है, उनको हम वाटर बॉडीज कहते हैं। ठीक है, दीज वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एंड ओशंस। अब ये वाटर बॉडीज क्या क्या हैं? इसमें हमारी रिवर आती हैं, लेक्स आती हैं, पॉन्ड्स आते हैं, स्ट्रीम्स आती हैं एंड ओशंस आते हैं। ठीक है, प्रोवाइड अस ऑल इम्पोर्टेंट वाटर, और ये सभी हमें इंपॉर्टेंट, ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट, राइट, और ये हमें वाटर प्रोवाइड करती हैं। वाटर कवर्स मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, हमारी अर्थ का जो पूरा सरफेस है, वाटर ने उसको 2/3 से भी ज्यादा कवर किया हुआ है। ठीक है, हाउएवर द क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज जस्ट 0.5%। ठीक है, हालांकि जो फ्रेश वाटर की क्वांटिटी है हमारी अर्थ पर वो केवल इतनी है, 0.5%। द रेस्ट इज आइदर सॉल्टी सी वाटर और इन प्रेजेंट इन आइस कैप्स। ठीक है, जो बचा हुआ पानी है या तो वो सॉल्टी सी वाटर यानी कि समुद्र का खारा पानी है, या फिर बची हुई आइस कैप्स हैं। ठीक है, we also get the water which is stored under the surface of the earth, that is under the ground। ठीक है, हम स्टोर करते हैं उस वाटर को भी जो कि अंडर द सरफेस होता है। ओके, और उसको हम क्या क्या बोलते हैं, अंडर द ग्राउंड वाटर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, वी यूज पंप्स एंड वोल्स टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को गेट करने के लिए हम पंप्स का या फिर वेल्स का यूज करते हैं, कुएं बनाते हैं या फिर पंप लगाते हैं, हैंड पंप जिसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, रेनफॉल इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पर रेनफॉल जो होता है वो एक मेजर सोर्स होता है, बहुत बड़ा सोर्स होता है। ठीक है, वाटर सोर्स इन एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम्स में वाटर का सोर्स क्या था? मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड वर बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। ठीक है, अब पहले जो बड़े बड़े सिटीज बनाए गए थे प्राचीन टाइम में, वो कहाँ पर बनाए गए थे? ज्यादातर नदी के किनारे।
ठीक है. इन इंडिया सिटीज सच एज कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा. ठीक है, इंडिया में ये जो बड़े बड़े शहर हैं लाइक कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, ये हमारी नदी के किनारे बनाए गए हैं, गंगा नदी के. ठीक है, द यमुना एंड द गोमती रेस्पेक्टिवली. साथ ही साथ गंगा, यमुना एंड गोमती नदी भी इनके पास से निकलती है. ठीक है, पीपल ऑफ अ सिटी डिपेंड ऑन द रिवर ऑफ वाटर. ठीक है, शहर के जो लोग होते हैं वो रिवर वाटर पर डिपेंड करते हैं, नदी के पानी पर. इन एंशिएंट टाइम्स मोस्ट सोर्सेज ऑफ वाटर वर लोकेटेड अवे फ्रॉम होम्स एंड बिलोंग्ड टू द एंटायर कम्युनिटी. अब पहले के टाइम में, प्राचीन टाइम में क्या होता था, ज्यादातर जो वाटर के सोर्सेज होते थे वो हमें इजीली मिल जाते थे. ठीक है, हमारे घर के आसपास या फिर जहाँ हम रहते हैं, हमारी कम्युनिटी है, वहाँ हमें इजीली मिल जाता था. पीपल हैड टू वॉक डाउन दी सोर्सेज टू फैच. बस लोगों को वहाँ पर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए. ठीक है, इन सम ड्राई एरियाज पीपल हैड टू वॉक माइल्स एवरी डे टू फैच वाटर. ठीक है, और कुछ एरियाज में जहाँ पर ड्राई एरियाज होते थे वहाँ पर लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता था वाटर को लाने के लिए. ठीक है, The sources of surface and groundwater were cleaner and mostly the water used to be fit for consumption. ठीक है, अब जो सोर्स है हमारे सरफेस का, ग्राउंड वाटर का, वो क्लीन रहता है बेसिकली, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं उसको, वो फिट होता है हमारे कंज्यूप्शन के लिए, हमारे पीने के लिए. ठीक है, इन मैनी विलेजेस दिस इज स्टिल द केस टुडे. और बहुत सारे विलेजेस में ये आज का केस भी है. ठीक है, यानी नॉर्मली होता है. वेल्स एंड स्टेप वेल्स. ओके, वेल्स एंड स्टेप वेल्स डिस्कस कर लेते हैं. पीपल डिग अ वाइड होल ऑन द ग्राउंड वेयर वाटर इज अवेलेबल नॉट फॉर बिलो द सरफेस. ठीक है, अब लोग जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होल्स को डिग करते हैं ग्राउंड में, जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर पानी अवेलेबल हो सकता है. ठीक है, द माउथ ऑफ द वेल इज either left open और covered. ठीक है, जो माउथ होता है वेल का उसको वो ऐसे ही छोड़ भी देते हैं या फिर कवर भी कर देते हैं. We lift water from the well with the help of pulley. पुली की हेल्प से हम वाटर को लिफ्ट करते हैं वेल से. A pulley is a wheel with a groove outer rim. पुली क्या होती है, एक व्हील होता है उस पर बना हुआ आउटर रिम पर. ओके, A bucket is tied to a string and dropped into the well through the groove of the pulley. ठीक है, अब उसमें एक बकेट बंधी होती है स्ट्रिंग की हेल्प से, जिसको थ्रो किया जाता है ग्रूव पे, पुली पर ग्रूव की हेल्प से. ठीक है, A step well बाउली is a kind of well that is usually square or rectangular in shape with stairs going down टू दी वाटर. ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ये दिखाया भी, इमेज शो की गई है. इसको क्या कहते हैं, बाउली. ये भी एक तरीके का कुआं होता है, बट ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है और रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में होता है. ओके, इसके अराउंड, इसके चारों तरफ स्टेयर्स बनी होती हैं. ओके, बाउली प्रोवाइडेड वाटर टू पीपल इवन when other sources dried up in summers. ठीक है, बाउली जो है प्रोवाइड करता है वाटर्स लोगों को, यहाँ तक कि जब सभी समर में सभी सोर्सेज जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं तब भी. दे आर स्टिल इन यूज इन मैनी पार्ट ऑफ राजस्थान एंड अदर प्लेसेस. ठीक है, तब ये यूज किए जाते हैं राजस्थान में अलग अलग जगह पर भी. बाउलीज were so effective in providing clean drinking water to people that efforts are on the revive even those old baulis that are lying unused for a long period of time. बाउलीज जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, क्लीन वाटर प्रोवाइड करती हैं, यहाँ तक कि इस वाटर को हम ड्रिंक कर सकते हैं. और इवन तो हमारी जो ओल्ड बाउलीज बनी होती हैं ऐसे ही बहुत टाइम से हैं, वो उनको कोई किसी ने कुछ नहीं किया है, टच नहीं किया है, उनको भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम यूज़ करते हैं. Such बाउलीज इन दिल्ली आर वग्रान सेन की बाउली, रेड फोर्ट, मोट etc. अब इस तरह की बाउली आपको बताई हैं, जैसे दिल्ली में यहाँ पर आपको बताया वागरा सेन की बाउली. ठीक है, वागरा सेन की बाउली एंड रेड फोर्ट, मोट. ठीक है, वाटर इन आवर होम्स. अब हमारे घरों में वाटर को डिस्कस करते हैं. वी कैन नॉट ड्रिंक वाटर अवेलेबल इन वाटर बॉडीज डायरेक्टली. ठीक है, जो वाटर बॉडीज में वाटर अवेलेबल होता है हम उसको डायरेक्टली नहीं ड्रिंक करते हैं, डायरेक्टली नहीं पीते हैं. बिफोर सेंडिंग इट टू आवर हाउसेस
the water works department treats and clean it to make it fit for drinking and other purposes. ठीक है, अब हमारे हाउसेस तक ये वाटर भेजने से पहले जो वाटर वर्कर डिपार्टमेंट होता है उसको क्लीन करने का जो वर्क करते हैं उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, यानी कि अच्छे से क्लीन करते हैं, जर्म फ्री करते हैं, तब वो हमारे हाउसेस तक भेजते हैं. The water is obtained from a nearby water body and sent to a water treatment plant. ठीक है, अब जो वाटर ऑब्टेन किया जाता है किसी भी नियर बाय वाटर बॉडी से उसको भेज दिया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट में, यानी कि उसको ट्रीट करने के लिए. Once treated and purified, the water is distributed throughout the town or city by pipes. ठीक है, एक बार जब ट्रीट कर दिया जाता है या फिर प्योरीफाई कर दिया जाता है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पाइप्स के थ्रू पूरे सिटी में, टाउन में. ठीक है, देयर आर टैप्स इन आवर हाउसेस फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द वाटर सप्लाइड थ्रू आउट द पाइप्स. ठीक है, अब बहुत सारे हमारे जो हाउसेस होते हैं उन सभी में टैप्स लगी होती हैं. ठीक है, जिनके थ्रू हम वाटर सप्लाई जो होता है पाइप्स से जो आता है वो हम वाटर टैप्स के थ्रू गेट करते हैं. ठीक है, you will be surprised to know that until some years ago many houses in different parts of India did not have water supply through pipes. Okay, you will surprised to know, आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगे क्या, that until some many years ago, कुछ साल पहले तक many houses in different parts of India did not have water supply through pipes. यानी कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे घर थे जिनको वाटर सप्लाई नहीं होता था. Every house used to have a well or a tubewell or for water. ठीक है, सभी जितने भी हाउसेस को वाटर नहीं मिलता था वो सभी अपने लिए वाटर के लिए या तो वेल बनाते थे या फिर ट्यूबवेल से यूज करते थे वाटर के लिए. ठीक है, मोस्टली पीपल यूज टू गो टू अ नियर बाय पॉन्ड और रिवर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड ऑल्सो फॉर अदर चोर्स. ठीक है, अब ज़्यादातर जो लोग हैं आसपास के रहने वाले वो पॉन्ड्स का, रिवर्स का यूज़ करते थे अपने क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए या फिर अपने घर के काम के लिए. ठीक है, ट्यूबवेल्स and wells are still used as source of water in villages and in some areas in towns where water supply is not available, for example in slums. ठीक है, और ट्यूबवेल्स एंड वेल्स का यूज किया जाता था वाटर सोर्स के लिए गांव में. ठीक है, जो विलेज पीपल हैं वो यूज करते थे, और ऐसे एरियाज में जैसे टाउन है वहाँ भी यूज करते थे, या फिर जहाँ वाटर की सप्लाई नहीं है, एग्जाम्पल के लिए स्लम्स में. ठीक है, it is common to see people standing in long queue with buckets and other containers in front of tubewells. यानी कि ये एक नॉर्मल सी बात थी, तब लोग एक क्यू बनाकर खड़े हो जाते थे किसी भी ट्यूबवेल के सामने और अपने कंटेनर जिसको वो कंटेनर फिल करने होते थे लाइक बकेट एंड ऑल, वो फिल करते थे. In areas where rainfall is scarce, people have to travel long distances to fetch water even today. आज भी ऐसे एरियाज जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है वहाँ पर लोगों को वाटर को लेने जाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर फॉर कल्टीवेशन. लाइक ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव. ठीक है, जैसे सभी लिविंग बींग्स को वाटर की नीड होती है, प्लांट्स को भी नीड होती है वाटर की लिव करने के लिए, जीवित रहने के लिए. They absorb it from the soil. ये soil से absorb करते हैं इसको. In our country, the main source of water for the crops is the monsoon rainfall. हमारे कंट्री में जो मेन सोर्स होता है वाटर का, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे कंट्री में जो मेन सोर्स है या वाटर का क्रॉप के लिए वो क्या है, रेनफॉल होता है, बारिश. बट दिस रेनफॉल लास्ट ओनली फॉर 2-3 months. लेकिन ये जो रेनफॉल होता है 2-3 महीने के लिए होता है, यानी कि बारिश 2-3 महीने के लिए होती है. सम एरियाज गेट एक्सेसिव रेन, सम गेट लेस, सम डू नॉट गेट रेन एट ऑल. कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कुछ में बहुत कम और कुछ में बिल्कुल नहीं होती. To reduce the dependence of rains, we need to irrigate the plants. ठीक है, अब इसकी जो डिपेंडेंसी है रेन की, कि रेन होगी तभी हमारी क्रॉप होगी, इसको रिड्यूस करने के लिए हमें नीड होती है प्लांट्स को इरिगेट करने की.
ठीक है। इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग ऑफ वाटर टू हेल्प प्लांट्स बाय मीन्स अदर देन रेन सच एज रिवर, कैनल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स। ठीक है, अब इरिगेशन का क्या मतलब है कि हमारी जो क्रॉप है उसको केवल हम रेन के ऊपर डिपेंड नहीं छोड़ रहे कि रेन होगी तभी उसको पानी मिलेगा, नहीं, उसको हम अलग अलग वेज से वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे रिवर हो गया, ठीक है, कैनल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स, इन सब से हम उनको उनकी सिंचाई कर रहे हैं, उनको वाटर दे रहे हैं बेसिकली। ठीक है, the government has undertaken many dam projects to check and collect the river water in a receiver for irrigation purposes। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने अंडरटेक किया है कई सारे डैम्स को, कई सारे डैम प्रोजेक्ट्स को, और चेक किया है कि वहां पर रिवर वाटर कलेक्ट हो रहा है, और वो किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं, हमारी जो इरिगेशन है उसके पर्पस के लिए। ओके, दीज आर मैनी मल्टीपर्पज डैम्स और big rivers which not only supply water for drinking and growing crops but also help in generating electricity and controlling food। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मल्टीपर्पज डैम्स होते हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं जो कि ना केवल वाटर सप्लाई करती हैं हमें पीने के लिए बल्कि हमारी क्रॉप्स के लिए भी हमें वाटर देती हैं, लेकिन ये हेल्प करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी और कंट्रोल करने में भी फ्लोड को। ठीक है, next, canal. A canal is an artificial river made to take water from one place to another। canal क्या होता है, एक artificial river होती है, ठीक है, जिसका यूज करते हैं हम वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। canal draws water from rivers और आर्टिफिशियल रिसीवर सच एज डैम। ठीक है, कैनल क्या करते हैं, रिवर से वाटर को लेकर आर्टिफिशियल रिसीवर्स तक पहुंचाते हैं, जैसे डैम हो गया, डैम बनाते हैं, डैम तक पहुंचा दिया। आ मेन कैनल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस व्हिच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, अब एक जो मेन कैनल होता है उसको डिवाइड कर देते हैं हम ब्रांचेस में, कुछ फर्दर ब्रांचेस में, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज। नाउ कैनल्स आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट मीन ऑफ इरिगेटिंग क्रॉप्स। ठीक है, अब जो कैनल्स हैं वो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है क्रॉप्स को इरिगेट करने का, क्रॉप्स को वाटर देने का। ठीक है, नेक्स्ट, wells and tube wells। wells provided another source of water for irrigation। wells जो है एक और सोर्स होता है हमारी फसल को पानी देने का, इरिगेट करने का। well water can also be lifted with the help of ancient Indian technique known as the water wheel। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है जो हमारे well water हैं वो लिफ्ट करते हैं और हेल्प करते हैं एंशिएंट इंडियन टेक्निक्स को। ठीक है, जिनको हम वाटर व्हील्स के नाम से जानते हैं। द वाटर व्हील इज पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑक्सन। ठीक है, जो वाटर व्हील हैं उनको पुल्ड किया जाता था एक ऑक्सन के पेयर के थ्रू। ठीक है, वी कैन ऑल्सो फिजिकली लिफ्ट द वाटर फ्रॉम वेल्स विद द हेल्प ऑफ बकेट्स। ठीक है, हम फिजिकली भी वाटर को लिफ्ट कर सकते हैं बकेट की हेल्प से। ठीक है, वेल से जब हमें वाटर निकालना हो तो हम फिजिकली भी निकाल सकते हैं। These days tubewells are being widely used by farmers to lift large quantities of water from the underground sources। ठीक है, अब इन दिनों क्या हो रहा था, जो ट्यूबवेल्स थी उनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे फार्मर्स, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर यूज़ कर रहे थे, अंडरग्राउंड सोर्स जो है वाटर का उसको। ट्यूबवेल्स ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ट्यूबवेल्स किससे चलती थी, इलेक्ट्रिसिटी से। Their excessive use for extracting groundwater is leading to rapid depletion of water table in many areas of our country। ठीक है, अब इसका एक्सेसिव यूज, इसका बहुत ज़्यादा यूज होने लगा हमारी कंट्री में, जिससे जो डेप्टेशन है वाटर की, ठीक है, वो बहुत नीचे चली गई। ये जो पानी का लेवल है वो नीचे चला गया बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनी रन ऑफ वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है किसी भी रनिंग वाटर को स्टोर करने का। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रन ऑफ वाटर इज रेन वाटर। एक मोस्ट कॉमन सा एग्जाम्पल है रनिंग वाटर का रेन वाटर, बहते हुए पानी का रेन वाटर। We can store rain water while it is raining and can use it later during dry season। ठीक है, हम स्टोर कर सकते हैं रेन वाटर को
रेनिंग टाइम में और उसको बाद में यूज कर सकते हैं, राइट, ड्राई सीजन में यूज कर सकते हैं, राइट। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड ऑन रूफ टॉप्स ऑन टैंक्स, रेन वाटर को हम कलेक्ट कर सकते हैं रूफ टैंक्स पर, जो हमारी रूफ्स में टैंक बने होते हैं वहां पर। फ्लोड वाटर फ्रॉम लोकल स्ट्रीम्स कैन बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, जो फ्लोड वाटर है जो हमने कलेक्ट किया है लोकल स्ट्रीम से, उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। दिस कलेक्टेड वाटर कैन बी स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड एज ग्राउंड वाटर, ये कलेक्टेड वाटर हम अंडर द ग्राउंड भी यानी ग्राउंड के अंदर भी कलेक्ट कर सकते हैं एज अ ग्राउंड वाटर, ठीक है। रेन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस, हम सभी के लिए प्राइमरी सोर्स जो होता है वाटर का वो रेन होती है, ठीक है। रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर आर ऑल सेकेंडरी सोर्स ऑफ वाटर, जितनी भी नदियाँ होती हैं, झीलें होती हैं या फिर ग्राउंड वाटर होते हैं, ये सभी हमारे सेकेंडरी सोर्स में आते हैं, ठीक है। प्राइमरी सोर्स रेन होता है। वी डिपेंड एंटायरली ऑन सेकेंडरी सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, लेकिन हम पूरी तरीके से डिपेंड किस पर करते हैं, हमारा जो सेकेंडरी सोर्स होता है वाटर का। कौन कौन से सेकेंडरी सोर्स में हमारा क्या क्या आता है, रिवर, लेक एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर इन द एयर, ओके, water is colorless and odorless and it is measured in liters, ठीक है। water हमारा colorless, odorless होता है और इसको हम मेजर करते हैं, नापते हैं लीटर में। water is also present in the air around us in the form of water vapor, ठीक है। water present होता है एयर में, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो, वाटर वेपर की। the amount of water vapor found in the air varies from place to प्लेस, ठीक है। अब जो अमाउंट वाटर का प्रेजेंट होता है या फिर पाया जाता है एयर में अलग अलग जगह पर, ठीक है। ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर वी से इट इज वेरी ह्यूमिड, ठीक है। रेनी सीजन के टाइम पर एयर में बहुत ज़्यादा वेपर आ जाती है और तब हम कहते हैं उसको ह्यूमिड एयर, यानी कि नमी आ जाती है हवा में बेसिकली, ओके। दिस वेदर मेक्स अस फील हॉट एंड सिक, ये वेदर हमें बीमार बना देता है, बीमार भी कर देता है। क्लाउड्स, फॉग, रेन एंड स्नो आर मेड फ्रॉम वाटर वेपर, क्लाउड भी, फॉग भी, रेन भी और स्नो भी, ये सभी वाटर वेपर से बनते हैं। When the amount of water vapor in the air is more, rainfall is likely to occur, ठीक है। जब amount of water vapor में बढ़ जाता है तब rainfall होता है। In areas where the climate is wet, there is more water vapor in air, okay। जिन areas में wet climate होता है वहां पर ज्यादा water vapor होती है, ठीक है। In dry areas the amount of water vapor is in the air is less, और ड्राई एरियाज में जो वाटर वेपर होता है, ठीक है, एयर में वो लेस होता है, ओके। thus the amount of water vapor in the air affects the weather and climate of a place, ठीक है। इस तरीके से जो अमाउंट होता है वाटर वेपर का एयर को अफेक्ट करता है और उससे वेदर और क्लाइमेट पर भी अफेक्ट पड़ता है अलग अलग जगह, राइट। The climatic condition of a place, that is temperature, amount of rainfall etc, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की वो उसका टेम्परेचर होता है रेनफॉल का, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड वेदर, किसी भी जगह का जिस शॉर्ट पीरियड के लिए जिसको हम वेदर कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, ऑन अ रेनी डे द वेदर क्लाउड बी क्लाउडी, रेनी डे पर क्या होता है, जो बादल हैं वो सभी जगह पर छा जाते हैं, राइट, with spells of rainfall, but the very next day the weather at the same place would be sunny and bright, ठीक है। अब उससे क्या होता है, रेन जो है वो सभी जगह होती है और उससे नेक्स्ट डे क्या होता है कि सभी जगह पर सनी डे होता है, ब्राइट होता है, यानी कि सूरज निकलता है, धूप निकलती है, सब ठीक होता है। सो वेदर में चेंज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो वेदर जो है बहुत छोटे टाइम में, बहुत कम टाइम में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑन द अदर हैंड is the average weather condition during different seasons throughout the year, ठीक है। अब जो क्लाइमेट होता है अलग अलग जगह पर, ठीक है, on the other hand, दूसरी तरफ is average weather condition during different season throughout the year, ठीक है। अब अलग अलग जगह पर जो वेदर की कंडीशन है पूरे साल अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होती हैं।
For example, the climate of a hilly region is cold and the climate in our desert is hot and dry. Example के लिए जो hilly areas होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो वेदर है वो कोल्ड होता है. दूसरी तरफ जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर ड्राई और हॉट होता है वेदर. ठीक है. नेक्स्ट, water as universal solvent. Okay. Water has been called the universal solvent because of its sequence ability of dissolve many substances. Okay, अब यहाँ पर आपको बताया है वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है कि इसमें सभी सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. अ सॉल्वेंट is a liquid in which another substance can be dissolved. Solvent एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें कोई दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है. The substance that dissolve in a liquid called solute. और जो सब्सटेंस एक लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है उसको हम कहते हैं solute. For example, sugar is the solute and water is the solvent. शुगर को हम वाटर में डालते हैं तो वो उसमें घुल जाती है इजीली. ठीक है. सो शुगर यहाँ पे सॉल्यूट है एंड वाटर सॉल्वेंट है. लाइक शुगर प्लस वाटर, शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है और हमको इस तरीके से सॉल्यूशन मिल जाता है इसका. ठीक है. ओके, लेट्स नो मोर. टेक 4 ग्लास ऑफ वाटर एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर एंड 1 टीस्पून ऑफ ऑयल एंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ लिक्विड इंक. ओके, आपको क्या करना है, 4 ग्लासेस लेने हैं वाटर के, जिसमें अलग अलग ग्लासेस लेने हैं और सभी में वाटर होना चाहिए. एक में आपको शुगर डालनी है, एक में ऑयल डालना है 1 स्पून. ठीक है. एक में सॉल्ट डालना है 1 स्पून और एक में इंक. पुट द 4 थिंग्स सेपरेटली इन द 4 डिफरेंट ग्लासेस ऑफ वाटर एंड मिक्स वेल. ठीक है. सभी चीज़ों को सेपरेटली रखना है आपको, अलग अलग, और मिक्स करना है उनको. व्हाट डू यू सी? तब आप क्या देखते हैं, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, वो आप बताएंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप कहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.